बच्चों, let's take the question. The question says dash are pathogen that attack insects and other arthropods. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये बोला गया कि ऐसे पैथोजेंस के बारे में बताना है जो इंसेक्ट्स को अटैक करे और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करे, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया. सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, बायो कंट्रोल एजेंट. अगर हमें बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में नॉलेज है तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा. बायो कंट्रोल एजेंट का क्या मतलब होता है? देखो, एजेंट का मतलब हम सब जानते हैं. एजेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी किसी चीज में हेल्प कर रहा है. ठीक है, ये हम कॉमन सा वर्ड हम समझते हैं. बायो कंट्रोल का क्या मतलब है कि कोई बायो है, दैट मींस वी हैव सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग हो सकता है, बर्ड हो, माइक्रोब, इंसेक्ट हो, फ्लाई हो, मस्कीटो, कुछ भी हो, सिर्फ लिविंग होना इंपॉर्टेंट है. उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, किसी एजेंट का यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी लिविंग है और जिसको ये कंट्रोल कर रहे हैं वो भी लिविंग है. दोनों चीजें यहाँ पे लिविंग है. दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं. बैक्टीरिया हो सकता है, माइक्रोब हो सकते हैं, कोई लिविंग हमारे ह्यूमंस हो सकते हैं, कुछ भी, बस लिविंग होने नेसेसरी. लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रोल अदर ऑर्गेनिज्म. की अदर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी हेल्प करवा रहे हैं. तो ऐसे तो हमारे जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं. बट अगर हमसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला है कि ऐसे पैथोजन वाले के बारे में बताना है जो इंसेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, इंसेक्ट को मार रहे हैं और आर्थ्रोपोड्स को मार रहे हैं. सो अगर हम ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट की बात करें जो अपने आप में एक पैथोजन है, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, दैट इज बैक्यूलोवायरस. क्या है उसका बहुत अच्छा एग्जांपल? बैक्यूलोवायरस इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. बैक्यूलोवायरस अपने आप में क्या होते हैं? दीज आर पैथोजेंस. ठीक है, ये अपने आप में पैथोजेनिक होते हैं नेचर पे. और पैथोजेनिक किसके लिए? हमारे लिए पैथोजेनिक नहीं है, ये पैथोजेनिक होते हैं फॉर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के लिए पैथोजेनिक है, एज वेल एज आर्थ्रोपोड्स के लिए. कैसे होते हैं ये? उनके लिए होते हैं पैथोजेनिक. मतलब ये क्या करेंगे कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, उसको नहीं बढ़ने देंगे, और आर्थ्रोपोड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, उसको नहीं बढ़ने देंगे. एक तरीके से देखा जाए तो आर्थ्रोपोड भी अपने आप में क्या एक इंसेक्ट है, मगर एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं इंसेक्ट के, विच इज आर्थ्रोपोड. जो पॉइंट हमको यहाँ पे ध्यान रखना, बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ द पेस्ट होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? वो हमारे आर्थ्रोपोड्स ही होते हैं. तो ये जो बैक्यूलोवायरस होते हैं, ये बेसिकली क्या, अगर यहाँ पे और स्पेसिफिकली बोलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो हमने वायरसेस बोल दिए, एक जर्नल टर्म में बात करी, मगर अगर स्पेसिफिक जीनस की मैं यहाँ पे बात करूं, दैट इज न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. इसका क्या है? स्पेसिफिक जीनस की बात करी जा रही है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. ये क्या है? अपने आप के अंदर एक ऐसा हमारा बैक्यूलोवायरस का जीनस है जिसको यूज करा जाता है किसके लिए? कंट्रोल के लिए, इंसेक्ट्स के एज वेल एज आर्थ्रोपोड्स के. इसको कंट्रोल के लिए यूज करा जा रहा है. और ये जो अपने आप में हमारा जीनस है, ये अपने आप में कैसे? दिस इज वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक. दिस इज स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब कि कुछ लिमिटेड अमाउंट के अंदर, मतलब लिमिटेड सेट ऑफ आर्थ्रोपोड्स को या फिर इंसेक्ट्स को ही टारगेट कर सकता है. तो दिस इज स्पीशीज स्पेसिफिक. ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक क्या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि नैरो स्पेक्ट्रम अटैक है इसका. नैरो स्पेक्ट्रम. नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब कि भैया एक लिमिटेड रेंज है, ना उससे ज्यादा को अटैक कर पाएगा ना उससे कम को. अगर इसने बोला कि हाँ भाई एक स्पीशीज को टारगेट कर सकता है, तो उसी स्पीशीज को ये टारगेट कर पाएगा और ज्यादातर कोई टारगेट नहीं कर पाएगा. मगर इसके बारे में एक अच्छी बात क्या होती है कि इसका नो हार्मफुल इफेक्ट है. किसके ऊपर? बाकी एनिमल्स के ऊपर, बाकी बर्ड्स के ऊपर. ये किसको अफेक्ट करना था? इंसेक्ट को मारना था, मार दिया. आर्थ्रोपोड्स को मारना था, मार दिया. मगर इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है. किन किन के ऊपर आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखेगा? ना किसी भी प्लांट के ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट है, ना इसका किसी भी मैमल्स के ऊपर, बिकॉज मैमल्स में हम भी आ रहे हैं. अगर हमें ही नुकसान देने लग गए ये हमारे बायो कंट्रोल एजेंट जिनको हमने इंट्रोड्यूस करते, तो फिर फायदा नहीं होगा. तो ना हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना मैमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना किसी बर्ड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ना ही किसी फिश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जो टारगेट स्पेसिफिक थे सिर्फ उन्हीं को, और जिन इंसेक्ट को भी हमने टारगेट नहीं करे उनको भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे. सो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट, मतलब अगर हम नहीं चाहते थे कि इन वाले इंसेक्ट को नहीं मरवाना था, तो उनको भी ये जो है किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहे. दिस इज अ गुड पॉइंट अबाउट देम. इसी वजह से जो हमारे बैक्यूलोवायरस है, फिर जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है, इसको यूज करा जाता है. ठीक है, यूज इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम इनको यूज करते हैं कि एक लार्ज स्केल के अंदर एक टाइप के आर्थ्रोपोड्स थे, फिर एक टाइप के इंसेक्ट को हमें किल करना था. उनको हमने क्या करा? उनको हमने किल कर दिया, जितने भी पेस्ट थे हमारे, बाकी सब चीजों को बचा ले. बिकॉज भाई अगर एक क्रॉप के अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो,
तो उस क्रॉप के अंदर प्लांट भी तो प्रेजेंट है और बर्ड्स भी आएंगी वहां पे पॉलिनेशन की पर्पज से, कोई और एनिमल भी आ सकता है, तो उनको भी बचाना है और हमारे पेस्ट को भी मारना है। सो इसलिए इनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसको यूज करा जाता है, बिकॉज ये अपने आप में कैसे होते हैं, हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। सर क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया था ऐसे पैथोजन का नेम बताएं, सो करेक्ट आंसर विल बी बैक्यूलोवायरसेस, जिसका जीनस स्पेसिफिक बोले तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।